मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बागेश्वर धाम में साधु संतों और श्रद्धालुओं के महाकुंभ का आज 5वां दिन है। बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दिव्य दरबार में पैर रखने भर की जगह नहीं है। जहां वो पहले की तरह ही पर्चे निकाल रहे हैं, भूत बाधा दूर कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, लेकिन आज हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं वो कमी देखने को मिलता है। आखिर कैसे दरबार में बार बार अखंड हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरने वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने मंच पर ही सास बहू के संकट को भी दूर करने का दावा करते हैं। देखिए बाबा के दरबार में चलने वाली फैमिली कोर्ट पर यह स्पेशल रिपोर्ट सास बहू और बाबा। अरे बताओ 4-5 लाख लोग इतने धीरे। सीताराम सीताराम। भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की। भारत हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए या नहीं? बनना चाहिए, बनना चाहिए। बागेश्वर धाम सरकार के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अड़े हुए हैं, नारे लगवा रहे हैं और अपने दरबार में हिंदू राष्ट्र बनाकर ही दम लेने की हुंकार भर रहे हैं। जय हो। अब तो बन करके ही रहेगा। अरे बनो बनाओ है, घोषणा बाकी है, ये तो अभी झांकी है, पिक्चर पूरी बाकी है। उनके मंच पर भूत प्रेत को हाजिरी लगाते हुए देख चुके हैं। माल लगाओ इसे, सिर में चमीटा मारो और जमीन में फटकारो। बिना मेडिकल की पढ़ाई किए लोगों की गंभीर से गंभीर बीमारी को पकड़ते हुए देख चुके हैं। आपकी सिर में समस्या है, नस में तड़कन बनती है। आप हाँ ना तो बोल सकते। सिर में तड़कन है, नस में दिक्कत बनती है। डॉक्टर ने माइग्रेन नाम दिया है। डॉक्टर ने माइग्रेन नाम दिया है। सिर पे बोझ बन जाता, कोई काम नहीं कर पाती हैं। विगत 8 साल से परेशान है। लेकिन आज देखिए कि बागेश्वर धाम वाले बाबा कैसे चुटकियों में सास बहू वाले संकट का निपटारा कर देते हैं। टीवी स्क्रीन पर नीले रंग की साड़ी पहनकर बाबा बागेश्वर के सामने बैठी ये महिला 22 बार धाम आ चुकी थी, लेकिन एक बार भी धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात नहीं हुई थी। और इस बार भी महिला जब नाउम्मीद होकर बागेश्वर धाम से वापस लौट रही थी तो बुलावा आ गया। पेशी कर ले हो? हम तो भी कर रहे हैं, 22 दफे आ चुके। मिल नहीं पाई आज तक? आपसे नहीं मिल पाए, लेकिन आपने हमें रोड के ऊपर से बुला ला आज महाराज जी। ये सुन लो भैया, 22 बार आ चुकी हैं, आज तक मिल नहीं पाई, लेकिन रोड के उस पार थी और बालाजी ने लीला कर दी। हाथ में माइक पकड़े महिला जब बोलना शुरू करती है तो पता चलता है कि वो एक पीड़ित सास के तौर पर अपनी बहू से परेशान होकर समाधान के लिए दरबार में पहुंची है। महाराज जी बहुत परेशान हैं। क्या हो गया है? बहू से, लड़का से, जब हम यहाँ से आए, जब हमारे बहू लड़का चले गए, 4 महीना में वापस आए। कहाँ गए थे? यहाँ ललितपुर में थे, अलग रहते थे। आप क्या चाहती हैं? हम तो जो चाहते हैं, अकेला एक लड़का है, ठीक से रहे। हाँ ठीक। और कुछ? हम बहुत परेशान है, बहू भी परेशान करती। परेशानी सुनने के बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर्चा पढ़ना शुरू कर देते हैं और संकट का समाधान भी बता देते हैं। लड़ाई का कारण बहू है, वह बुद्धि खराब कर देती आपके बेटे की, वही उपद्रव मचाता है। अलग होना चाहते हैं लेकिन सामंजस्य बना रहेगा। आप कुछ भी मत बोलना। वो धन किसी अन्य जगह भेजना चाहती है। कारण समझ गई? धन का रुपया समझ गई? उतने ना पहुंचे जाओ आशीर्वाद। जी हमारा लड़का हमारे अच्छे से रहे। बिल्कुल। चलो बस बस जाओ, जय जय हो जाए। ये महिला सिकंदराबाद से अपने बच्चे के साथ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दरबार में पहुंची थी। मसला वही था, सास बहू का झंझट।
सवाल सुनने के बाद जब धीरेन्द्र शास्त्री पर्चा पढ़ते हैं तो संकट सुलझाने के लिए बहू को शांत रहने की नसीहत देते हैं। सास ससुर से आप राती कि आपसे सास ससुर परेशान रहा? शायद वो लोग परेशान हैं। अच्छा, हमें लगत कि आप पर आती हूँ उनसे। आपके घर में उपद्रव मचा रहता है, माइक लीजिए, क्या यही लिखा? हाँ जी। आपके घर में उपद्रव मचा रहता, क्लेश रहता, परेशान रहते हैं। 2019 से ज़्यादा बढ़ गया है आपका क्लेश। सास ससुर से जॉब कृपा हो जाएगी, बुद्धि अपनी शांत रखें, एक्स्ट्रा बोले ना, जॉब लग जाएगी सो अपने आप क्लेश शांत हो जाए, आशीर्वाद है। कारण भी हमने बता दो, निवारण भी बता दो, आप चुप रहो, उनका काम है, उनकी वृत्ति, वो पहले से ही ऐसे। बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के सास बहू वाले एपिसोड की क्लिप को खंगालना शुरू किया तो पता चला कि उनके दरबार में पहुंचने वाले ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। अब टीवी स्क्रीन पर अगली तस्वीर देखिए, जहां एक ससुर अपनी बहू के आतंक से परेशान होकर बाबा से समाधान मांगने पहुंचा था। बालक की मिसेज से परेशान है। क्या नाम है? रिंकी। रिंकी, बालक का नाम महेश। नजदीक आओ। आपके इसमें 2 प्रश्न आए हैं। तबीयत ठीक नहीं, घर पर रहती, हालत विचित्र रहती है। माइक से हाँ या ना तो बोल। हाँ। हालत विचित्र रहती, बहू उपद्रव मचाती है, घर में कलेश मचाती है, घर में कलेश मचाती है, वह सबको अपने बस में करना चाहती है, अपने अनुसार चलाना चाहती। बीच में कई बार उसने टोटका भी किया, मायके के घमंड में है। बालाजी कृपा करेंगे, रिंकी की बुद्धि शुद्ध होगी, सुधरेगी, सामंजस्य बनेगा, कलेश शांत होगा, आशीर्वाद है। 26 साल की उम्र में लोगों के घरों में सास बहू का संकट सुलझाने वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सिर्फ पर्चा नहीं पढ़ते और सिर्फ क्लेश को मिटाने का उपाय नहीं बताते, बल्कि इसी दौरान वो बेहद हल्के अंदाज में सास बहू का कोई किस्सा सुनाकर माहौल को हल्का भी कर देते हैं। और ऐसा ही एक किस्सा है इलायची वाला। नाम क्या कहना, इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। नाम वरना कई बार खतरा बन जाता है। एक बार एक बहू रहती थी घर में, बहू रहती थी घर में। गड़बड़ का हो गई कि ससुर जी जा रहे थे मार्केट, बोले पिताजी इलायची खत्म हो गई, इलायची ले आना। ससुर नाराज हो गया, चुप, 4 दिन आए नहीं हुआ, अपनी सासू माँ का नाम लेती है। बहू बोली सॉरी। 2, 4, 10 दिन बाद फिर से इलायची खत्म हो गई। अब इलायची तो कह नहीं सकते, तो पिताजी फिर ससुर जी जाने लगे मार्केट, बोले ससुर जी एक बात सुनो, हाँ सासू माँ खत्म हो गई। ससुर जी बोले, ससुर जी को हार्ट अटैक आ गया, गिर पड़े वे। बहू ने पानी को खींचा मारो, पिताजी उठो। ससुर जी बोले हमारी घर भाई 35 साल संगे रहे, जो ले भीतर से हाथी करीबा, मोटी हुई है सास, भीतर से करी, पप्पू के पापा का होगा, अब तो और डरा गो, बोले भूत के हकीकत। बहू बोली यहां रियल, तो बोले तूने बोला क्योंकि इलायची खत्म हो गई। बोले आपने ही तो कहा था कि सासू माँ का नाम ना लो, तो हमने सीधा कह दिया सासू माँ डेड। बाबा ऐसे उपाय बताने की बात भी करते हैं जिसके बाद हर किसी के घर के क्लेश मिट जाते हैं। वो 5 उपाय क्या हैं, खुद बाबा से ही सुन लीजिए। माताएं ये जरूर ध्यान से सुने। आप अपने घर में शांति चाहती, पति का माथा गर्म रहता, पति आपको गाली बकता, हम आपको बढ़िया वशीकरण मंत्र बता रहे। कौन कौन माता जी चाहती वशीकरण मंत्र बताएं महाराज? पति को कौन कौन बस में करना चाहती बताओ। पहला उपाय, आप अपनी रसोई में बिना नहाए प्रवेश मत करो। दूसरा सूत्र, रसोई घर में चप्पल लेकर के मत जाइए। तीसरा सूत्र, रसोई घर में जूठन मत डालिए। चौथा सूत्र, जो रसोई बने वो भगवान का नाम लेकर के बनाइए और रसोई का पहली थाली अपने घर के मंदिर के ठाकुर को प्रसाद लगाइए। और महाराज उस थाली का प्रसाद घर में जितने सदस्य रहते हैं तब सबको थोड़ा थोड़ा बांट करके खिलाइए। हम दावे के साथ कहते कि आपके घर में सबकी बुद्धि शुद्ध रहेगी।